और होता क्या, पूरे दिन मेकअप करके शादी में दिखाएगी, शादी में घूमेगी, शादी में पूरा दिन मेकअप कर जब शाम को आएगी ना, शाम को तो सब उतार कर रख देगी। तेरा मेकअप शाम को होना चाहिए था। और यहां तो हाल ये है, बारात आती है तो पूरे मोहल्ले की नौजवान लड़कियां दूल्हे का इस्तकबाल करने के लिए चली जाती है? मुझे बताओ, सगे बहनोई से पर्दा है तो ये जो दूल्हा भी निकाह भी नहीं हुआ है, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है कि तुम इसका इस्तकबाल करने हाथों में फूल लेंगे चली गई? अरे हया नहीं आती? अगर इस्तकबाल करना है तो अपने घर के मर्दों को भेजो, औरतों का मर्दों के इस्तकबाल में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। एक बात बता दूं मैं आपको, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, मेरी तकरीर दिल से शुरू हो गई। जो गया वो सिर्फ अपना नुकसान करके गया। 4 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ औरत के हमदर्द हैं, बाकी सब औरत को हासिल करने के चक्कर में है। कब मौका लगे और कब हम इज्जत पर हाथ डालें। सिर्फ 4 लोग हैं जो औरत के हमदर्द हैं, 4। मेरी माँ बहनों, तुम भी कान खोल के सुन लो, जमाने में बहुत होंगे जो शायद तुमसे प्यार की बात करना चाहते होंगे, मोहब्बत की बात करना चाहते होंगे। बहुत लोग होंगे जो तुमसे मीठी मीठी बातें करते होंगे, पीली पीली बातें करते होंगे, लेकिन ये तेरे हमदर्द नहीं है, ये डाकू है, डाकू। मौका मिलेगा इज्जत पे हाथ डाल देंगे। सिर्फ 4 है, 4 जो तेरे हमदर्द है। नंबर 1, बाप अपनी बेटी को जब देखेगा तो अगर बाप प्यार करता है तो उसका प्यार असली प्यार, उसका प्यार सच्चा प्यार है, उसका प्यार ओरिजिनल प्यार है। अगर बाप बेटी को प्यार कर रहा तो उस प्यार में लालच नहीं, उस प्यार में वफा है। एक प्यार ये, दूसरा प्यार है भाई का जो अपनी बहन के लिए, सगे भाई का। चचेरे ममेरे खलेरे फपेरे की बात नहीं कर रहा, सगे भाई का प्यार। ए बहनों, अगर तुम्हारा भाई तुम्हें कोई तोहफा ला कर दे, चाहे 5 रुपए का क्यों ना हो, उसे अपने सर से लगा लो, माथे से लगा लो, इसलिए कि इस तोहफे में लालच नहीं, सच्चा प्यार है। अगर भाई कोई तोहफा लाए ना तो वो नजरों में नहीं आता, समझ रहे हैं? दूसरों के तोहफे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरी बहनों, वो तोहफा नहीं है, वो चारा है, चारा। और चारा कौन सा है? आला हजरत ने उसी चारे को तरफ इशारा किया, हालांकि वो इशारा दूसरी तरफ है, मगर इधर भी हो जाएगा। मछली ने ढील पाई है, लुकमे पे शाद है, सयाद शाद माँ है के कांटा निकल गई। आला हजरत का इशारा दूसरी तरफ है, मगर ये इस तरफ भी हो जाएगा। सयाद शाद माँ है कि कांटा निकल। तकरीर सुनिए, मैं दिल से जो बोलना चाहता हूं। हमदर्द 2 लोगों का नाम लिया, एक बाप, दूसरा तीसरा जो मर्द है औरत का हमदर्द है, वो है शौहर। कौन है? जोर से बोले, शौहर। अगर शौहर, मेरी बहनों, तुम्हें 1 रुपए का भी कोई सामान लाके देना तो उसे सीने से लगा लो, इसलिए कि उस तुम्हारे 1 रुपए के तोहफे में सच्ची मोहब्बत छिपी है। आजकल की कुछ बीवियों को अपने शौहर के लाए हुए कपड़े पसंद नहीं आते। कहती हैं, लाए क्या हो, हमें लेके नहीं गए तुम, और तुम जानती नहीं ये जो लाए हैं वही अच्छा है, इसलिए कि तू कपड़े पहने तो बस इसे अच्छा लगना चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर ये टाट का लिबास पहना है तो पहन ले, इसलिए कि अच्छा इसे लगना चाहिए, जमाने से मतलब नहीं है। अरे जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों,
बीवियों के लिए हुक्म है कि जब रात आए तो वो मेकअप करे, जब रात आए तो बनाओ श्रृंगार करे। दिन में बनने संवरने की इजाजत भी नहीं है, इसलिए कि दिन में बनो संवरोगी तो जमाने के लिए हो सकता है, और रात में बने संवरोगी तो सिर्फ शौहर को दिखाने के लिए होगा। सिर्फ शौहर को दिखाने के लिए। अगर शौहर के लिए बीवी मेकअप करती है तो सवाब है, सवाब है, अज्र मिलेगा। और अगर जमाने के लिए मेकअप करती है तो अजाब है, मरने के बाद में पिटाई होगी, जहन्नम में जाएगी। और होता क्या, पूरे दिन मेकअप करके शादी में दिखाएगी, शादी में घूमेगी, शादी में पूरा दिन मेकअप कर जब शाम को आएगी ना, शाम को तो सब उतार कर रख देगी। तेरा मेकअप शाम को होना चाहिए था। अब तो मियां हाल ये है, मेकअप करके अगर कैमरा चल रहा हो तो 2-4 चक्कर जब तक कैमरे के सामने से नहीं लगाई तब तक चैन नहीं पड़ेगा। इधर से लगाएगा, तू इधर से करने क्या जा रही है? अरे तुम्हें क्या पता मौलाना साहब, 5000 का सूट लाए इसके पापा, बड़ा महंगा सूट है, जब तक दिखा ना दूंगी जब तक चैन कैसे पड़ेगी? दिखा तू कितना दिखाती इस 5000 के सूट, समझ रहे हैं? और ये सुनो मेरे भाइयों, सितम वाला सितम ये है, शादियों में हमारे यहाँ गुंडागर्दी वो चरम पर है, वो चरम पर। इधर मर्दों का खाना, इधर औरतों का खाना। मर्दों के खाने में तो खिलाने वाले नहीं दिख रहे, औरतों के खाने में नौजवान गुंडों की कमी नहीं है। यहाँ खिला दे। तू क्या कर रहा है भाई यहाँ, ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है ये बता। एक टेबल पे 4-4 गुंडे खड़े हैं, और मैंने क्या कहा, ये हमदर्द नहीं है, हमदर्द 4 ही लोग हैं। पहला कौन है हमदर्द, दूसरा, तीसरा, चौथा बेटा, चौथा बेटा। अब आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताऊंगा। देखिए शरीयत ने कितनी दयानतदारी से काम लिया है। हज करने आदमी जाता है तो वहां गुनाह करने की नीयत से जाता है या गुनाहों को माफ कराने की नीयत से? ठीक है, दिल में बुराई लेके जाता है या भलाई? ठीक है, वहां ये सोच के जाता है कि हराम काम करूंगा, ये सोच के जाता है हराम काम से तौबा करूंगा। ठीक है, हराम काम करने के लिए तो यही बतेरा यहीं कर ले, 5 लाख रुपया खर्च करके क्यों करे? लेकिन हज जैसी बाबरकत शहादत मिलने वाली है, काबा शरीफ जा रहा है, काबा शरीफ। लेकिन अगर कोई औरत हज करना चाहे तो इसके लिए हुक्म है कि ये किसी के साथ नहीं जा सकती, अगर जाएगी तो इन 4 ही के साथ जाएगी, इसलिए कि यही हमदर्द है, बाकी किसी पे भरोसा नहीं है। बाकी किसी पे भरोसा नहीं है। जोर से बोले भरोसा नहीं है। हाँ, ये जो चल रहा है कि इम्तिहान, हमारी बेटी का भी पेपर है, तुम ही ले गई हो। क्यों पेपर करा रहे हो तो खुद कराओ ना, तुम ही क्यों ले गई हो? फिर कह रहा मौलाना मेरी जड़ से कटा गई, तो जब कटवा रहा था जब नहीं दिख रही थी? पूरे मोहल्ले की बच्चियों को एक याद में ले जा रहा है।